इस वक्त की मैं बात करूं, घरौंडा विधानसभा में मौजूद हूं। बीजेपी की पहली लिस्ट जो है जारी हो चुकी है, नाम आ चुके हैं। घरौंडा से मैं बात करूं, हरविंदर कल्याण जी का तीसरी बार यहां से जो है टिकट हो चुका है। हालांकि 2 बार विधायक बन चुके हैं और तीसरी बार अब देखते हैं क्या कुछ यहां की जनता जो है फैसला लेती है। फिलहाल मैं बात करूं तो कांग्रेस की लिस्ट अभी आनी बाकी है, तो यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे कि हरविंदर कल्याण जी का तीसरी बार टिकट को लेकर यहाँ का जो वोटर्स हैं कैसे क्या कुछ सोच रहा है। जाइए सीधा बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम हो गया जी? अनिल कुमार। अनिल जी, तीसरी बार हरविंदर कल्याण जी की टिकट हो चुकी है और बात की जाए कांग्रेस से अभी कोई भी लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, तो क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके विचार तो बीजेपी का ही है देने का, लेकिन कैंडिडेट कांग्रेस का भी देखा जाएगा। उसको भी देखेंगे अभी? उसको भी देखेंगे, अभी लिस्ट नहीं आई है। लिस्ट आने के बाद ही पता लगेगा सही कि कैंडिडेट कौन आता है। अच्छा, बात की जाए कौन सा कांग्रेस में ऐसा कैंडिडेट नज़र आता है कि जो लगता है कि यदि उनका टिकट हुआ तो शायद उनके साथ ना चले जाएं? ये अपने वीरेंद्र राठौड़ जी हैं। राठौर जी। हाँ जी। तो लगता है कि उनका टिकट होता है तो फिर उनके साथ चले जाने का मन हो जाएगा? हाँ, उम्मीद करते हैं। ऐसा अच्छा। लगता है कि और यदि उनका टिकट ना हुआ तो फिर टिकट ना हो तो हम कल्याण जी के साथ। कल्याण जी के साथ। हाँ जी। वैसे बात की जाए 2 बार विधायक रह चुके हैं आपके यहाँ, तीसरी बार टिकट हो चुके हैं। यहाँ पर विकास के मामले में कैसा रहा है इनका सफ़र? विकास तो बहुत किया है। घरौंडा में विकास पूरे जोर पे किया है इन्होंने, लेकिन कुछ मेन मुद्दे रह गए हैं जो बेसिक थे, जो यहाँ के जनता को चाहिए था जी। वो नहीं मिल पाया जनता को। उन्होंने जो वहाँ पे जो भी काम किया है बढ़िया किया है, लेकिन वो ऊपर के लेवल से किया है। जैसे उन्होंने ऊपर से लेवल से उन्होंने कहा तो वो उन्होंने किया है। जैसे ग्रिल लगाई जी, जीटी रोड के बेल्ट के ऊपर ग्रिल लगाई, जी। रेल रोड का निर्माण बढ़िया किया, फर्स्ट क्लास किया, ओवरऑल बढ़िया किया है काम। लेकिन बेसिक पे आए तो अब वो मार्केट में आके उन्होंने किसी व्यक्ति से ये नहीं पूछा कि भाई आपकी मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसका समाधान करवाएं। करवाया भी है तो वहाँ पे आके देखा नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अभी 1 साल से ऊपर हो गया, पिछली जन्माष्टमी की बात है और ये जन्माष्टमी चली गई है। 1 साल में इस सड़क का सुधार नहीं हुआ है बिल्कुल भी। खोद के रख दिया है, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। मेरे ख्याल से मेरी मम्मी खुद 3 बार गिर चुकी है यहाँ पे। जब बारिश होती है तब की बात कर रहे हैं? जी नहीं, बिना बारिश के भी। आप बिना बारिश के, अब कोई आज चलो थोड़ी बहुत बारिश हुई है, बिना बारिश के आइए यहाँ पे देखिए आके, आए नहीं आज तक ना कोई जेई आया है। तो सुनिएगा, जब इतनी समस्याएं हैं तो राठौर का टिकट ना होता फिर भी कल्याण जी के साथ जाना चाहते हैं? एक्चुअली देखिए, ये ऊपर का भी देखा जाता है कि ऊपर से क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। देखा जाए तो बीजेपी में जो है, जो भी बीजेपी के वर्कर रहे हैं, टिकट की मांग कर रहे थे, बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो हैं अभी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं। कहीं किसी की रोते हुए की वीडियो आती है, कोई आज़ाद लड़ने की बात कर रहे हैं। क्या कारण मानते हैं? क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है इस बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ क्या है कि जो आए थे, बाहर से आए थे, वो बाहर चले गए। कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी के मेन आदमी हैं वो उनके साथ ही हैं। वो बीजेपी के बाहर नहीं जाएंगे, चाहे किसी को भी टिकट मिलती। तो मानते हैं हरियाणा में फिर सरकार किसकी रहेगी? उम्मीद तो करते हैं कि बीजेपी की ही रहेगी। उम्मीद करते हैं। हाँ। अच्छा, चुनाव को लेकर हम बात करें, हरविंदर कल्याण जी का तीसरी बार टिकट हुआ है, तो इस बारे में क्या सोच रहे हैं? और अभी तक कांग्रेस की लिस्ट तो अभी आई नहीं है कि कोई कैंडिडेट यहाँ से किसी का नाम आया हो। हमने तो मतलब इन्हों मेरा नहीं किसी का नाम आओ ना हो, हमने तो एक निशान दिखा, बस यो कमल का फूल पे वोट देने। एक निशान दिखता है बस, और नहीं दिखता। इसके अलावा और बहुत सारे निशान हैं, वो नहीं दिखते? ना, दिखते नहीं। क्यों नहीं दिखते? और निशान बस हमने सबसे बढ़िया नरेंद्र मोदी लगा। अच्छा, तो कमल का फूल ही नज़र आता है? बस कमल का फूल ही नजर। और विकास की बात की जाए अपने घरौंडे के अंदर, क्या लगता है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है? कुल मिलाकर बहुत बढ़िया होया हूँ तो होया, और सरकार से अच्छा होया। जो और MLA बनते थे उनसे ठीक होया। मानते हैं कि विकास हुआ है? होया, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ है। ऐसा नहीं तो सारे संसार है, तो कोई किसी पर राजी है, कोई किसी पर राजी है। ठीक है ना, किसी ने कोई अच्छा लगा, किसी ने कोई अच्छा लगा। हमने सिर्फ फूल ही लगता अच्छा है। फूल ही नजर आता है, कैंडिडेट नजर नहीं आता, लेकिन फूल नजर आता है। चाहे काले कुत्ते ने टिकट मिल जाओ, कमल का फूल पर वोट वो पक्का है। पक्का। तो क्यों फूल ही क्यों? मतलब ऐसा क्या कुछ नजर आया बीजेपी में? वो जो देश के लिए है नहीं, नरेंद्र मोदी ठीक है। कांग्रेस वाले जेब के लिए हैं,
नरेंद्र मोदी देश के लिए देश के लिए। अच्छा काम कर रहा। तो राहुल जी भी तो बोलते हैं कि उनको मौका मिलेगा कभी प्रधानमंत्री बनने का तो वो भी देश के लिए काफ़ी अच्छा। वो बेचारा ठीक है, ये भी थोड़ा थोड़ा बोलना सीख लेगा। वो भी मतलब हमने नहीं अच्छा लगे, हमने नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है। अभी नया नया बता रहे हैं आप, पर ठीक है, मतलब जैसा यार अपनी समझ है, हमने नहीं अच्छा लगता। नहीं चाहते उनको, बीजेपी को चाहते हैं। बीजेपी जी सिर्फ बीजेपी। जी जी। फिलहाल देखिएगा अंकल जी हैं सब्जी की रेडी जो है, इन्हीं की इनसे भी जो है बातचीत की कि क्या सोच रहे हैं। कैसे हैं जी भाई साहब? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्या है मन इस बार चुनाव को लेकर? हरविंदर कल्याण जी का तीसरी बार टिकट हुआ है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई जीतेगा, इब के बार भी कमल के फूल पर लोग वोट देंगे, सब जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। पक्की बात है। आपने कैसे सोचा कि जीतेंगे इस बार? भाई मोदी की तरफ से जीतेंगे, मोदी की है, मोदी की उससे जैसे अंकल जी तो बता रहे हैं कि फूल ही दिखता है, फूल ही दिखा बस। आपको भी फूल नजर आता है? हाँ, कोई और निशान नजर नहीं आता? और कुछ नहीं अंदर नजर। अच्छा, काम की बात की जाए घरोंडे के अंदर, कुछ ऐसा लगा है कि विकास हुआ है या फिर ऐसा है कि कहीं ना कहीं विकास में कमी नजर आई? वो भी काम हो ही रहे लगभग, भाई नाले बनाने लग रहे, सड़क बनाने लग रही, सब और लग रहे काम। बन रहे हैं। क्या नाम हो गया जी? सुरेंद्र कुमार है जी। सुरेंद्र जी, इस बार चुनाव की बात की जाए, बीजेपी ने फिर तीसरी बार जो है हरविंदर कल्याण जी पर भरोसा जताया है और कांग्रेस की लिस्ट अभी आनी बाकी है। नाम अभी जैसे ही लिस्ट आएगी तो नाम भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। हरविंदर कल्याण क्यों आएंगे बीजेपी? हरविंदर कल्याण जी क्यों करवा रखे हैं, काम करवाए हैं, बिल्कुल 100%। लगता है काम हुआ है कुछ? बिल्कुल, कोई समस्या ऐसी नहीं जो रही हो। बहुत बढ़िया काम करा है, अच्छा काम हुआ है। बहुत बढ़िया। तो लगता है फिर तीसरी बार भी हरविंदर कल्याण जी जीतेंगे? फुल ब्लैक, कोई टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर भी नहीं बता रहे हैं। कोई टक्कर नहीं है। और कांग्रेस की मैं बात करूं, क्या लगता है कि कांग्रेस में कौन जो है टक्कर में हो सकता है? कोई भी टक्कर में नहीं हो सकता, वो तो समझौते कर फिर रहे हैं, हाँ। वो तो अलायंस बना रहे हैं अपना, तो कैसे उन पे वो कर ले। फर्क है ना इस चीज़ का। अच्छा, देखिएगा, मैं बात करूं बड़े बड़े नेता बीजेपी के जो है अभी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, टिकट ना मिलने की वजह से नाराजगी दिखा रहे गलत हैं। है, किसी की रोते हुए की वीडियो आ रही है, किसी की जो है आज़ाद लड़ने की बात बोल रहे हैं। बोलो, मैं आपको बात कहूँ, रोना तो जायज़ है, चलो अभी दुख होता आदमी को। अब एक उसमें 10 कैंडिडेट है और सारे ही काम कर रहे हैं, तो जो हाई कमान है उनकी वो सारा सोच समझ कर टिकट देती है, कोई बिकती नहीं है टिकट। जो पब्लिक में जिनका आधार होगा उसी को टिकट होगा, और ना ही किसी को पार्टी छोड़नी चाहिए, ठीक है ना। करण सिंह कंबोज की एक वीडियो जो है वायरल हो रही है। मुख्यमंत्री जी उनको मनाने के लिए गए, मुख्यमंत्री जी ने हाथ आगे किया, हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है नमस्ते करके अपनी नाराजगी जताई है। गलत है वो तो, हाथ तो मिलाना चाहिए, घर गए हैं वो, हाथ तो मिलाना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए। घर आए के तो दुश्मन भी उसका भी सम्मान करते हैं आदमी। गलत किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कभी जैसे ये बड़े बड़े नेता जो है छोड़कर जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हरियाणा में सरकार बनाने में दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं आई, बल्कि ज़्यादा मजबूत होएगी। ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। हाँ। और अभी तो कांग्रेस की लिस्ट अभी आनी बाकी है, क्या लगता है कि कांग्रेस में भी ऐसे ही जो है भगदड़ क्लेश मचेगी? होएगा, उनमें भी होएगा क्लेश, उनमें भी क्लेश होएगा। उनमें भी मानते क्लेश होगा? मैं ये हमारी सोच है हाँ। कि पार्टी के साथ जो है मतलब से हर कोई जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब मान लो किसी को भी उन्होंने टिकट दी है तो उसका सहयोग करना चाहिए, तब पार्टी कामयाब होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक आदमी कह रहा जी मेरे को टिकट नहीं मिली और वो छोड़ के दूसरे में चला जाए या आज़ाद खड़ा हो जाए तो उसका कोई वो नहीं है, पता लग जाएगा उनको। जो भी निकलता है आज तक, आप बताओ, आप भी समझदार हो जी। जितने भी कैंडिडेट या जो भी उम्मीदवार पार्टी छोड़ के गए हैं, कि कोई भी पार्टी, उनका कोई जनाधार रहा ही नहीं। बिल्कुल सच्चाई है ये। तो फिर अब लगता है कांग्रेस की लिस्ट में भी भगदड़ ऐसे ही ऐसे मचने ही वाली? मचेगी, देख लेना आप। ऐसे अब सुनो, वो आपके साथ अलायंस कर रहे हैं, 8 या 10 सीटें वो मांग रहे हैं, मान लो उनका अलायंस हो जाता है, 10 सीटें उनको मिलेंगी, और जो वहाँ के कार्यकर्ता है जो वहाँ की टिकट लेना चाह रहे हैं जी। तो स्वाभाविक है। तो फिर इसका फ़ायदा क्या होगा? रिजल्ट क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि पहले ही बीजेपी की लिस्ट ने भगदड़ मचा दी है, बड़े बड़े नेता इधर से उधर, और अभी ये थोड़े टाइम होता ही है। तो सरकार किसकी बनते हुए देख रहे हैं? बीजेपी की ही आएगी जी, देखो। बीजेपी की। हाँ, ये बीजेपी की आएगी सरकार, कोई चलिए। इसमें कोई दो राय नहीं। जी ओके। जी, ठीक है सर।
फिलहाल देखिएगा यहाँ पर जो है बातचीत की हरविंदर कल्याण जी का यहाँ पर तीसरी बार जो है टिकट हुआ है, इसको लेकर के वोटर्स है जो कैसे क्या कुछ सोच रहा है। और कांग्रेस की लिस्ट आनी अभी बाकी है, नाम यहाँ से जो है आना अभी बाकी है, तो इसके बारे में भी जो है यहाँ पर चर्चा की कि कैसे इस बार यहाँ का जो वोटर्स है चुनाव के बारे में सोच रहा है। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं अश्विनी कुमार, जय हिंद।